अहमदाबाद है वो 500 किलोमीटर दूर है अभी भी। 500 किलोमीटर में 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। कल रात को है ना मैं यहाँ पे सो गया था। क्या लगता है निकल पाएंगे साइड में से? कोशिश करते हैं। गर्मी पड़ने लगी है, 37 डिग्री हो गया है। यहाँ पे लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या है। लोग जुगाड़ की लिमिट देखो आप। बकरी स्मगलिंग भी करते थे, ये रूट पे बहुत होता है। ये मैं पहुँच गया गुजरात में। वेलकम टू गुजरात। तो ये अपना रोड रनर को कल रात से यहाँ पे पार्क किया हुआ है। टॉमी छोटा सा बेटा डर गया लगता है मुझे देख के। ये जो मेरे पीछे होटल है वहाँ कल चाय पीने के लिए रुका था लगभग 10:30-11 बजे। और पिछले 100 किलोमीटर से है ना मुझे कोई रुकने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही थी, स्टे नहीं मिल रहा था। मैं देख रहा था कंटिन्यूस रोड पे, लेकिन कहीं भी होटल वगैरह कुछ था ही नहीं। कंटिन्यूस राइड कर रहा था, तो सब बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका। फिर जो यहाँ के ऑनर है, जो भैया चाय बना रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि रूम वगैरह मिल जाएगा कि नहीं। वो ये अभी मेरे लिए चाय रेडी कर रहे। भैया है बोल दो। तो यही भैया है जिनसे मैंने आके पूछा कि भैया ऐसे ऐसे मैं राइड कर रहा हूँ और मुझे रूम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो कहीं सोने के लिए कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास रूम तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारे सभी लोग सोते हैं, जहाँ पे इनके जो वर्कर काम करते हैं, ये भैया भी जहाँ सोते हैं, वहाँ पे जगह अवेलेबल है। तो वहाँ अगर आपको सोना हो तो आराम से आप सो जाइए और हम कोई चार्ज भी नहीं करेंगे। तो भाई बस शौक मेरा, कोई चार्ज नहीं करेंगे, मतलब पैसा तो मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे खाली सोने की जगह दे दीजिए। ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है। वहाँ से सीढ़ियों से ऐसे होते हुए नीचे आ गए। और ये अंडरग्राउंड है। वो सामने रखी खाट, बहुत बुरी हालत में खाट, मुझे पता है। ये कल रात को है ना मैं यहाँ पे सो गया था और ऐसी नींद आई ना कि सुबह सीधे 7 बजे आँख खुली है मेरी। इतनी भयंकर नींद आई है मुझे। भैया ने फिर अब मैंने बोला था उनको अगर मैं ना उठूँ तो मुझे 8 बजे तक उठा देना। 7 बजे अपने आँख खुल गई और फ्रेश वगैरह भी मैं यहीं हो गया हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऐसे ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप बने होते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा ट्रक वाले ऐसे होते हैं, वो अपना ट्रक पार्क करके वहाँ पर रुक जाते, चाय बनाने के लिए, चाय पी के फिर यहाँ से आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। केसर वाली चाय पी लो फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आएंगे फिर कभी। चलिए अंकल जी, राम राम। चलिए अंकल जी, चलो। अभी टाइम हो गया सुबह के 8:15। जो ये भैया है ना बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। मेरे इतने इंसिस्ट करने के बाद भी इन्होंने पैसे लेने से क्लियर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सेवा का काम है, इसलिए हम कोई पैसा नहीं लेते। आपने आराम किया, आप रुके, हमको बहुत अच्छा लगा। आप फिर कभी आइए। तो मतलब ठीक है भैया, बिल्कुल आपके आएंगे दूसरी बार। मेरे साथ एक्सपेक्टेड नहीं था। 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं हैरान भी हो रहा हूँ और अच्छा भी हो रहा है। परसों रात को भैया मिले थे हिसार में, तो उनके घर जाके रुक गया। और दूसरे दिन जैसे बहुत खुश था, सुबह सुबह निकल रहा था तो बाइक ख़राब हो गया। वो रिपेयर कराते कराते 2 बज गए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब ये आधा दिन तो इसमें ही वेस्ट हो गया। फिर राइड कर रहा था, रात को खींच रहा था, थक गया। 10:30-11 हो गए थे। होटल नहीं मिल रहा था कहीं, तो ये भैया मिले मुझे। इन्होंने अपना होटल ऑफर कर दिया। बोले आप यहाँ पे आराम से रुक जाइए खटिया डाल के, जैसे ट्रक वाले लोग रुकते उस तरह से। बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। और अब निकलना है अहमदाबाद के लिए। 580 किलोमीटर, 10 घंटे दिखा रहा है। देखते रात को 8-9 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, और करीब पहुँच रहा हूँ। अहमदाबाद 610 किलोमीटर। ये दूसरा मुझे साइन बोर्ड मिला है अहमदाबाद का। पिछला मिला था काफ़ी दूर था, वो शायद कल रात को, तब 680-690 था और अभी 610 रह गया। तो अब मज़ा आ रहा है यार। मीन्स आपकी जो मंजिल हो वहाँ की अगर आपको साइन बोर्ड मिलने लगे ना, तो मंजिल और नज़दीक में लगने लगती है। नेशनल हाईवे नंबर 62 पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से 58 से 62 पे शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसे वाले स्पीड ब्रेकर यार मुझे सख्त नफरत है इनसे। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? एक साथ 5 से बना देते हैं यार। एक नॉर्मल सा स्लोप रखो तो हम ऑटोमेटिक स्लो कर देंगे। टंकाला टोल प्लाजा, जोधपुर अभी है 100 किलोमीटर बाकी। क्या लगता है निकल पाएंगे साइड में से? कोशिश करते हैं, धीरे 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 निकल जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। ऐसे वाले स्पीड ब्रेकर सही लगते हैं। वो गैम्बो खुश प्रदूषण जांच केंद्र है। यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ होती है POC बनाने के लिए। जैसे अहमदाबाद में नॉर्मली क्या तो कोई शॉप होती है, वहाँ पे जाओगे वो POC बना देंगे आपका। लेकिन बाहर मैंने ज़्यादातर देखा कि ऐसी जो ओमनी टाइप की कार्स होती है वो खड़ी रहती है, उसमें POC बन जाता है। यार ये जो डबल पट्टी वाले ऐसे रोड होते हैं ना, इनमें ना बहुत टफ हो जाता है ओवरटेक करना। नहीं जब किसी पीछे चला रहे हो, आपको नहीं पता था सामने से व्हीकल क्या आ रहा था, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। फिर साइड में निकल कर देखते हैं कोई आ रहा है कि नहीं और फिर ओवरटेक करते हैं।
तो थोड़ा रिस्क रहता है ऐसे रोड पे। अंकल नाश्ते में क्या मिलेगा अभी? रोटी मिलेगी, आलू परोठा ऐसा कुछ? परोठा नहीं, डेढ़ जी बनाता है तेरे पास रास्ता में। रोटी सब्जी? हाँ रोटी सब्जी। सब्जी किसकी? सब्जी यार काला चना ताज़ा, बेसन कटा, सेव भाजी, दाल। चलो ठीक है। राइड करते हुए ना अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे जितना हो गया है, और जोधपुर अभी भी है ना लगभग 40-50 किलोमीटर जितना दूर है, और अहमदाबाद है वो 500 किलोमीटर दूर है। अभी भी 500 किलोमीटर मीन्स 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। तो ऐसे मैं निकल रहा था, भूख लगी थी, मेरा नाश्ता कर लेता हूँ। तो पाजी ने से हाथ दिखाया, मैंने बाइक स्लो की तो बोले यहाँ पे आ जाओ ऐसा। तो आया तो यहाँ पे नाश्ता तो नहीं है, लेकिन बोल रहे खाना है गरम गरम। तो मैं सोच रहा हूँ कि खाना ही खा लेता हूँ। अभी 9:30-10 बज गए, तो खाना वाना खा के फिर चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। आज का राइड बहुत लंबा आने वाला है, लेकिन बहुत मज़ा भी आने वाला है। आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ यार। हाँ, मुझे राजस्थान से थोड़ी शिकायत रहती है ऐसी कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा रहती है, राइड करने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन राजस्थान के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। वो भैया जो थे उनको मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ, जिस तरह से हेल्प की। और पाजी हैं पंजाबी, लेकिन राजस्थान में है, और इन्होंने उनका भी ऐसे वहाँ वेलकम था मेरे लिए। क्या पाइए, खाना ना खाइए, रेस्ट करिए यहाँ पे, फिर आगे अपनी राइड करिए। आप तो अभी पंजाब घूम के आए हैं? पंजाब पूरा घूमने आए। अभी कहाँ जाओगे? आप कहाँ पंजाब से हो? नहीं, इधर से हूँ। इधर से हो? हाँ। अभी मैं अहमदाबाद जाऊँगा, गुजरात। हम तो राजस्थान के ही हैं। अपना मक्खन देगा पंजाबी होटल। अच्छा, इन्होंने मुझे बना के दिए हैं चने, वो भी प्योर मक्खन के साथ। ऐसे लाओ थोड़ा रोटी। केल खालसा ढाबा है, केल खालसा। हाँ, बावड़ी के पास। ऑयल लीक हो रहा है इसमें से। ये मैंने कल लगता है वहाँ जब सही कराया ना, तो उन्होंने पैकिंग सही से नहीं लगाई है। अहमदाबाद जाके कराऊंगा। चलो, जय माता जी भोजनालय। चलो बाजी, बहुत ही मीन्स एकदम अच्छा लगा यार यहाँ पे, एकदम घर जैसी फीलिंग है। पाजी बहुत ही बढ़िया थे, बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, और मीन्स ट्रीट बहुत अच्छी तरह से किया। निकलते हैं अब जोधपुर, 40-50 किलोमीटर आगे। खेड़ापा, जोधपुर रूरल का पार्ट है ये खेड़ापा। जैसे मैं वहाँ से खाना खा निकला, तुरंत मुझे छोटा सा कस्बा मिल गया। माउंट आबू, आबू रोड 298, और अहमदाबाद होगा लगभग, आबू 298 है, अहमदाबाद 500 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अहमदाबाद पास आ रहा है ना, ऐसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है यार। यहाँ पे लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या है, लोग गाय माता की बैठी है। ये कोई एक्सीडेंट करके गया, ये पार्ट्स भी पड़े नीचे। हाँ भगवान, गाय माता को सही कर देना, बस यही प्रार्थना है आपसे। जोधपुर वाली वाइब्स आ गई है। कैसे? ये पहाड़ देख के, और पहाड़ के नीचे जो घर बने हुए पत्थर के, वो देख के। मंडोर रेलवे स्टेशन है, जोधपुर के आउटर में ही है, इसके बाद वाला जोधपुर आता है। वो पीछे गाय माता का एक्सीडेंट हुआ था, वो देख के थोड़ा मैं विचलित हो गया था मन, यार भगवान सही करते उनको। शायद ये बाईपास है, जोधपुर बाईपास है ये, मैप के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं आगे जाके। नहीं, जोधपुर शहर आगे दिखा रहा है, क्या शहर में से ले जाएगा क्या मुझे मैप? यार मुझे शहर में नहीं जाना है, मुझे बाईपास दिखा भाई मैप। जोधपुर हम फिर कभी घूमेंगे आके, फिलहाल बाईपास से निकलना है। और ना मैं अभी बाहर ही चल रहा हूँ बाईपास में। सभी स्ट्रक्चर मुझे पत्थर के मिल रही है। वो यहाँ देखो, यहाँ बैरिकेड्स है ना इस तरह के, वो भी पत्थर के हैं। और जो BSF का जो ऑफिस था, ONGC का ऑफिस था, और बड़े बड़े ऑफिस थे, वो सभी पत्थर के ही हैं। जैसे ये देखो, ये गेट, ये भी पूरा पत्थर का बनाया गया है। यहाँ का तो चौराहे भी कितने सुंदर है यार। एक चीज़ में यहाँ की बहुत अच्छी लग रही है यार, हर पर्सन देखो, देखिए आप जितने सबने हेलमेट पहने हुए, वो आपको हमारे अहमदाबाद में नहीं देखने मिलेगा। वापस में आ गया हूँ हाईवे पे, गलती से शहर में चला गया था।
आधे घंटे से घूम के वापस रोड मेन हाईवे पे आ गया हूँ। नेशनल हाईवे नंबर 62, अहमदाबाद 440 किलोमीटर अभी भी है। नहीं घर जा रहा है अहमदाबाद की हो? हाँ अहमदाबाद प्रॉपर। नहीं घूमने, ठीक है। प्यास लगी थी तो यहाँ रुक के पानी पी लिया। जय माता दी। क्या नाम बताए आपने? जरूर रहना। जगह का नाम है रोहत और डिस्ट्रिक्ट है पाली। तो मैं जोधपुर से अब पाली में एंटर हो गया हूँ। जो पाली शहर है वो भी 25-30 किलोमीटर आगे। गर्मी बढ़ने लगी है, 37 डिग्री हो गया है। कल जैसा शुरू में हो रहा था ऐसा धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है और मुझे भी गर्मी लगने लगी है। देखते हैं जितना चलेगा उतना चलाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे, पाली लगभग 15 किलोमीटर जितना रह गया है। और यहाँ के जो मुझे टोल टैक्स मिल रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, साइड में लिखा रहता है 2 व्हीलर लेन अलग से। बाकी मुझे कहीं क्या होता है कि अंदर से निकालने पड़ती है, अलग से लेन कहीं बने होते कहीं नहीं बने होते। और यहाँ पे मुझे पिछले जो 4-5 मिनट टोल टैक्स सब महंगी है, सही है। जुगाड़ की लिमिट देखो आप। बकरी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाइक के पीछे थैला लगा हुआ है, थैला में बकरी बांधे मैं, एकदम परफेक्ट है। बकरी म्याँ भी कर रही है पीछे पीछे। एक और बार राजस्थान में पेट्रोल भरा लेते हैं। थोड़ा महंगा है लेकिन क्या है कि बाइक आ गया रिजर्व में, कराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, हाँ ठीक है, पेट्रोल ही नहीं है, क्या बात है। चाय कर देना भैया, चाय। चलिए अंकल जी चलते हैं। तो यार यहाँ पे है ना माँ अरबुदा हाईवे। पिछले आधे पौने घंटे से रेस्ट कर रहा था, मोबाइल चार्ज कर लिया, गोप्रो चार्ज कर लिया। मैं क्या है कि कल जहाँ मैं रुका था ढाबे वहाँ मैंने कुछ चार्ज नहीं किया था, तो सब मेरा डिस्चार्ज है, पावर बैंक डिस्चार्ज है। रोड रनर रखा है तो छाया में रख दिया था मैं थोड़ी देर बाद आके। तो सब यहाँ से निकलते हैं। ये वाले ठंडे वाले सॉक्स पहन रहा हूँ मैं, और सॉक्स कहाँ बोल रहा हूँ, इसको ग्लव्स है यार, सॉरी मेरा मुंह से निकल गई। मेरे राइडिंग वाले ग्लव्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। तो फिर अभी इससे ही काम चला रहे हैं। 100 किलोमीटर तक है ना गर्मी लगेगी, उसके बाद सिरोही आ जाएगा जब, उसके बाद माउंट आबू में गर्मी हट जाएगी, कम हो जाएगी। और बहुत ही बढ़िया सा मंदिर है यार, शंखेश्वर पार्श्व तीर्थ गौतम किरण, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जो जैन मंदिर होते हैं ना बहुत ही सुंदर, उनकी नक्काशी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। फ्यूलिंग कराना होगा, अभी रिजर्व में चल रहा है बाइक, पेट्रोल पंप उस तरफ इस तरफ मिलेगा तो करा लेंगे। और थोड़ा मुझे चैन ल्यूब भी करना है तो वो भी आगे कहीं रुक के कर लेंगे। मैं सिरोही के आसपास हूँ राजस्थान में, अभी आगे बॉर्डर आ जाएगा। और ये माउंटेन्स, कौन से वाले माउंटेन्स, हिमालयाज वाले नहीं, ये माउंटेन्स है अपने अरवली रेंजेस, जो अरवली की पहाड़ियाँ हैं वो ये माउंटेन से चालू हो गए। और अब यहाँ से है ना थोड़ी ठंड चालू हो जाएगी। ठंड मीन्स ये जो अभी तक मुझे गर्मी लग रही है 39 डिग्री सेल्सियस, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा और टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा। मैंने ये माउंटेन्स के बारे में बात कर रहा था, ये अरवली के पहाड़ है। अरवली है ना भारत की सबसे मीन्स ओल्डेस्ट रेंज मान लेते हैं, ओल्डेस्ट पहाड़ माने जाते हैं अरवली रेंजेस। और ये जो पहाड़ है अरावली के, ये है ना गुजरात राजस्थान से स्टार्ट होते हैं दिल्ली तक है। तो आप कभी भी ये रूट पे जा रहे हो, अगर आपको पहाड़ दिख रहे हैं तो समझ जाना कि अरावली के पहाड़ हैं। चट्टानें गिर सकती है, कृपया वाहन सावधानी से चलाएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पे डाल देते हैं, चलो। ये लगता है नया रोड बना है। ओह वाह, आगे टनल है, क्या बात है। सोचा नहीं था ये रूट पर, एक्चुअली ये रूट पे मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टनल भी है, क्या बात है। महाराणा प्रताप के फ़ोटो लगे हुए, राजस्थानी कल्चर पूरा दिखाया गया ये टनल में। अच्छा, पहले बगल में होगी टनल, ये अभी नई बनाई गई है। वाह, ऐसी टिपिकल टनल नहीं है जैसी मुझे अभी जम्मू कश्मीर में वहाँ से मिली थी। उसमें पूरा शेप दिया गया था, या तो क्या पहाड़ को काट के छोड़ दिया है, अंदर से कुछ लगाया भी नहीं गया ऐसा कुछ। लाइटिंग की व्यवस्था है लेकिन ऊपर से नहीं है, साइड में से है, तो रिस्की हो सकता है यार। अच्छा, टनल ख़त्म भी होगी, मुझे लगा थोड़ी लंबी टनल होगी, पर ये तो यहाँ ख़त्म भी होगी लगभग। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बगल में एक और टनल का काम चल रहा है। चैन में ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है,
चैन लूप करना होगा। मैंने लगभग 600-700 किलोमीटर से किया नहीं है। स्टंट करने का मन होता है, बीच में से निकाल लूँ जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। फिर मुझे याद आता है कि वो लोग तो बंधे हुए होते हैं ऊपर, और मैं कहीं बंधा हुआ नहीं हूँ। ट्रक थोड़े भी ऐसे ऐसे हुए तो मैं बीच में ही रह जाऊँगा। लगभग पिछले 1.5-2 घंटे से राइड कर रहा हूँ। पता नहीं ये वाले टोल टैक्स पे इतनी भीड़ क्यों लगी है यार, कुछ हुआ है क्या है। हूँ अभी राजस्थान में, अभी हूँ राजस्थान में, ऐसा नहीं हूँ। और ये मैं पहुँच गया श्रीनगर, गुजरात में। वेलकम टू गुजरात, फाइनली होम टाउन। वाह, 4 दिन की राइड, लगभग 2000 किलोमीटर जितना राइड कर चुका हूँ मैं। तब फाइनली मैं एंटर हो रहा हूँ अपने होम टाउन गुजरात में। बोर्ड मुझे मिलने लगे हैं, ठाकरदड़ी काठियावाड़ी, और ये गुजरात पुलिस के बैरिकेड्स, बनासकाठा पुलिस। अब ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने इतने अभी स्टेट 2-3 क्रॉस किए, लेकिन कहीं पुलिस चेकिंग नहीं थी। यहाँ क्यों है अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए अब कैसे चेकिंग हो रही है यहाँ पे। इनको भी खोल खोल कर देखा जा रहा है पूरा जो पानी के टैंकर है। इसका रीज़न ये है कि गुजरात में है ना, लीकर अलाउ नहीं है, लीकर बैन है गुजरात स्टेट में। तो राजस्थान का ये बॉर्डर है, राजस्थान में लीकर ओपनली मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से स्मगल करते हैं, यहाँ से नहीं जाते पीने वगैरह, और घर भी लेके आते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं। तो ये रूट पे बहुत होता है, इसीलिए यहाँ पे गुजरात पुलिस की चेकिंग थी। इधर मैं चला रहा हूँ पिछले 27 किलोमीटर से। इसका रीज़न ये है कि राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा है, 108-109 रुपये था, वही गुजरात में 99 है। तो मेरे पास सफिशिएंट पेट्रोल था कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकूं। और अब मैं यहाँ पे फ्यूलिंग करा लूँगा। जो भी मेरे को पेट्रोल पंप मेरा दिख गया, पहला HP का दिख गया है, जो भी पहला दिखेगा वहाँ से फ्यूलिंग करा लूँगा। दिस इज़ बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस। 1000 का करना। कब है मोनू? हम लोग आ गए थे। मॉम 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 पैसा ले। जब से मोनू को वो बनाया रहे थे क्या मोनू ऐसे देख रहे हैं, भैया है भैया है। सारी देख रही है। जो उतार लेते